तो दोस्तों कम बजट में आपकी फैमिली के लिए एक 7 सीटर गाड़ी ढूंढ रहे हो जो कि बढ़िया माइलेज भी निकाल के दे और रिलायबल भी हो, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 2026 वाली मारुति सुजुकी अर्टिगा। सबसे डिमांडिंग VXI CNG मॉडल रहने वाला है और ये अर्टिगा का सबसे डिमांडिंग मॉडल इसलिए बिकॉज भाई 26 का माइलेज CNG में निकाल के देती है और ये इंडिया की एक ऐसी गाड़ी है जो कि आप फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से तो परचेस कर ही सकते हो, साथ ही में अगर आपको टूरिंग पर्पज से, टैक्सी पर्पज से भी परचेस करना है तो इस गाड़ी को लेकर आप अच्छा खासा कमा सकते हो। यहाँ पर प्राइस लिस्ट आज हमारे साथ है, प्राइसिंग शेयर करने वाला हूँ VXI CNG मॉडल की, बिकॉज इंडिया में ये बहुत ज़्यादा वेटिंग पे रहता है। कौन से भी डीलरशिप पे जाओगे तो आपको रेडीली मिलता नहीं है। और जितने भी व्यूअर्स मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, RTO मेला चल रहा है तो आपको RTO में क्या डिस्काउंट मिलने वाला है उसकी भी बात करेंगे। तो आप भी अगर एक 7 सीटर कार लेने का प्लान कर रहे हो, स्पेशली अर्टिगा, तो आज के रिव्यू में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्या कुछ ऑन रोड प्राइसिंग रहने वाली है, लेना वर्थ इट है कि नहीं, माइलेज कितना निकाल के देती है, फीचर्स क्या कुछ मिलते हैं, सारी बातें डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। तो इंट्रो में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, आज के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वॉक अराउंड से। सबसे डिमांडिंग व्हाइट कलर में अर्टिगा में लेकर आया हूं जो कि सबसे लो मेंटेनेंस कलर रहने वाला है। कीज की बात करते हैं तो देखो बेस मॉडल से लेके VXI मॉडल इन सब में आपको कुछ इस टाइप की रिमोट कीज ही मिलने वाली है जिसमें आप यहीं से लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो। बाकी आप अपर मॉडल्स लोगे तो उसमें आपको कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स आने वाले हैं। 6 महीने पहले इसका अपडेट आया था जिसमें कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस करे थे, वो तो मैं आपको शेयर करने ही वाला हूँ। वैसे तो अर्टिगा 8,80,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, बट ये सबसे डिमांडिंग VXI CNG वेरियंट रहने वाला है। फ्रंट लुक्स आप यहाँ से चेक करो, काफ़ी सिंपल सोबर डिज़ाइन यहाँ पर लगने वाली है। और अगर मैं पास से यहाँ पर दिखाऊं, फ्रंट में आपको क्रोम इंसर्ट्स में कुछ इस टाइप की ग्रिल मिल जाती है सुजुकी की बैजिंग के साथ। यहाँ पर भी क्रोम एक्सेंट्स को यूज़ करा गया है। हेडलैम्प सेटअप मैं आपको यहाँ पर ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाई बीम एंड लो बीम के साथ कंप्लीट यहाँ पर आपको हेलोजन सेटअप देखने को मिलता है। ये जो आपका लो बीम है प्रोजेक्टर के साथ रहने वाला है, हाई बीम हेलोजन मिलता है। एंड यहाँ पर आप देखोगे अगेन टर्न सिग्नल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नीचे फॉग लैम्प्स आपको VXI वेरिएंट में मिलेंगे नहीं, ZXI लोगे, टॉप एंड लोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाते हैं, बट आप शोरूम से एज एन एसेसरी इंस्टॉल करा सकते हो। वैसे तो हेडलैम्प इनफ हो जाते हैं, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पर फॉग लैम्प भी इंस्टॉल करा सकते हो। फ्रंट टोइंग हुक आपको यहाँ पर मिल जाता है, नंबर प्लेट आपकी यहाँ पर लगने वाली है और कुछ इस टाइप का फ्रंट प्रोफाइल को लुक मिलता है। बट भाई सबसे ज़्यादा मज़ा आता है अर्टिगा की साइड प्रोफाइल में आने के बाद, बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आती है 4395 mm की लेंथ, मतलब 4.4 मीटर बड़ी ये गाड़ी रहने वाली है। मतलब इनोवा का कंफर्ट आपको 14-15 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है। भाई यहाँ से चेक करो, इतनी बड़ी लेंथ है, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो 7 लोग कितने कंफर्टेबल इसमें ट्रैवल करने वाले हैं। हालांकि मैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो तीनों में बैठकर दिखाऊंगा क्या कुछ कंफर्ट मिल रहा है, कैसी क्या स्पेस रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो VXI CNG मॉडल में आपको स्टील व्हील रिम ही मिलते हैं, मतलब आपको इसके अपर मॉडल में एलॉयज मिलते हैं, स्टील व्हील रिम मिलने वाला है। कंपनी आपको यहाँ पर व्हील कैप्स भी प्रोवाइड करती है जो कि अंदर रखे हुए हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो 185/65 R15 इंचेस 15 इंच के टायर आपको मिलने वाले हैं। फ्रंट में आपको डिस्क सेटअप मिलता है, रियर में ड्रम सेटअप मिलने वाला है। सस्पेंशन की भी बात करें, फ्रंट में मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन यहाँ पर मिल जाते हैं। रियर की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको ट्विस्ट बीम सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा। और ये जो सस्पेंशन है मारुति अपने ऑलमोस्ट सारे लाइनअप में यूज़ करती है, तो काफ़ी रिलायबल भी रहने वाले हैं। और अगर आप अनइवन पैचेस पे चलाते हो, कहीं भी आपको सस्पेंशन से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। फ्रंट से लेके एंड तक इतनी सिंपल सोबर डिजाइन लग रही है और गाड़ी की लेंथ भी आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा बड़ी है। बॉडी कलर ORVMs आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इसी में इंटीग्रेटेड आपके टर्न सिग्नल्स रहने वाले हैं। साथ ही में आप यहाँ पर डोर हैंडल्स देखोगे, ये भी बॉडी कलर मिल जाते हैं। तो ओवरऑल कहीं भी ब्लैक एक्सेंट्स का यूज़ नहीं करा गया है। अब ये CNG वेरिएंट रहने वाला है। रियर प्रोफाइल की ओर तो हम आएंगे, बट जब अपडेट आया था ना उसके बाद ये गाड़ी की रियर प्रोफाइल पूरी चेंज कर दी थी। स्पॉइलर भी आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट अब मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखोगे तो 40 लीटर का पेट्रोल टैंक तो आपको मिलता ही है, बट ये CNG मॉडल है तो CNG में क्या कुछ बूट स्पेस बच रही है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। यहाँ से आप चेक कर लो, कुछ इस टाइप की रियर प्रोफाइल लगने वाली है। फ्रंट से लुक्स देख लो, रियर से देख लो, काफ़ी सिंपल सोबर लगते हैं। मतलब कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार डिज़ाइनिंग कैसी करी गई है। मतलब कोई भी इस गाड़ी को देखता है ना, डिज़ाइनिंग के मामले में कोई भी कंप्लेंट नहीं करता है, काफ़ी बढ़िया लगती है। अब इतना बड़ा टेल लैम्प सेटअप आपको ज़रूर मिल रहा है, बट ये पूरा हेलोजन है। आपके टर्न सिग्नल्स, ब्रेक लाइट के साथ ये कंप्लीट हेलोजन टेल लैम्प सेटअप मिलने वाला है। यहाँ पर तो आपको इसके टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं, बट ये कंप्लीट जो सेटअप है ना पूरा हेलोजन रहने वाला है। ये भी आप देख सकते हो, ब्रेक लाइट एंड टर्न सिग्नल्स के साथ कंप्लीट सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको स्पॉइलर मिलने वाला है फ्रॉम द बेस वेरिएंट, हाई माउंट स्टॉप लाइट भी मिल जाती है। रियर वाइपर डिफॉगर जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। साथ ही में यहाँ पर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स एंड 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो चुके हैं जो कि फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिलते हैं सेफ्टी नॉर्म्स को मीट करने के लिए। यहाँ पर भी आप ये डिजाइन देखोगे थोड़ी सी एक्सटेंड करके रखी है। सुजुकी की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है, अर्टिगा की बैजिंग मिलती है। वेरिएंट की कोई भी बैजिंग आपको नहीं मिलने वाली है। बाकी भाई लेट्स सी इसमें बूट स्पेस क्या कुछ मिलने वाली है। एक बार बूट को ओपन कर लेता हूँ। अब देखो CNG वेरिएंट आपके रहने वाला है। जब आपकी तीनों रो अप रहेगी ना तो 209 लीटर के आसपास आपको बूट मिलने वाली है। मतलब CNG के बाद भी आपका नीडेड लगेज आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं,
ये आपका रहने वाला है भाई मेनली सीएनजी टैंक। अब इसकी 60 लीटर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर सीएनजी की बात करें केजीस में कितना आएगा, प्रेशर अच्छा रहता है तो 8.5 से 9 किलो गैस इसमें आ जाती है। मतलब एक टेक में आप इस गाड़ी से सीएनजी पे 250 से 300 किलोमीटर जा सकते हो। साथ ही में आपका पेट्रोल टैंक तो है ही। और अगर आपको इस गाड़ी को एज अ 5 सीटर यूज़ करना है तो पहले तो आप ये देख लो कि ये जो सीट है ना, ये भी पीछे रिक्लाइन हो जाती है। थर्ड रो में भी अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है। और अगर मैं इस रो को फोल्ड कर लूँ यहाँ पर, तो भाई मोर देन 500 लीटर की बूट मिल जाती है। मतलब आप अगर 5 सीटर यूज़ कर रहे हो तो भी अच्छी खासी स्पेस है। एंड अगर आपको 7 सीटर यूज़ करना है वो तो कर ही सकते हो। थर्ड रो में एक बढ़िया चीज़ कर दी है, जब से अपडेट आया ना उसके बाद से थर्ड रो में आपको डेडिकेटेड एसी वेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। पहले इनोवा जैसे ऊपर बार मिलता था, बट अब आपको सेकंड रो के लिए भी इंडिविजुअल मिलता है और थर्ड रो के लिए भी इंडिविजुअल एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं। यहीं से आप ब्लोअर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया रहने वाला ये कि यार इंडिविजुअल दे दिए तो आप अपने अकॉर्डिंग ब्लोअर स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। बाकी देखो एक्सटीरियर में तो बहुत सारी चीज़ें हमने जान ली है। मेनली लेट्स सी VXI CNG में क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं। अब प्राइसिंग की भी बात अंदर चल के करते हैं। पहले तो मैं डोर को ओपन कर लेता हूँ। देखो अच्छे खासे वाइट डोर ओपन हो जाते हैं, अंदर जाने में कोई इशू आने नहीं वाला। और मेरे को अर्टिगा की एक चीज़ बढ़िया लगती है, कंपनी जो ये क्रीम कलर की बेज कलर की थीम यूज़ करती है ना, काफ़ी फ्रेश फील कराती है। यहाँ पर डोर्स देख लो, यहाँ पर भी आपको कुछ इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इनर डोर हैंडल भी आप यहाँ पर देखोगे क्रोम इंसर्ट्स में मिल जाते हैं। चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, यहीं से आप सेंटर लॉकिंग कर सकते हो। एंड ORVM को भी आपको फोल्ड एंड अनफोल्ड करना है तो कुछ इस टाइप से आप यहीं से कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ड्राइवर साइड 1 टच डाउन मिलता है एंड ये आपका 1 टच अप रहने वाला है एंटी पिंच के साथ। तो एक बढ़िया चीज़ है। साथ ही में 1 लीटर का बेवरेज होल्डर मिल जाता है। VXI लोगे पेट्रोल या CNG, आपको म्यूजिक सिस्टम भी यहाँ पर मिलने वाला है। लेट्स सी चलते हैं इसके अंदर। सीट हाइट एडजस्टमेंट हालांकि आपको इसमें मिलता नहीं है। सीट को पीछे ले लेते हैं। नॉर्मल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में आपको यहाँ पर सीट मिलने वाली है। और यहाँ पर भी कंट्रोल्स की बात करें, हेडलैम्प को लेवल कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका फ्यूल खत्म हो चुका है, आपको CNG पे ही स्टार्ट करनी है गाड़ी, तो इस बटन को प्रेस करके रखोगे तो आपकी CNG पे स्टार्ट हो जाएगी। रियर AC ऑन ऑफ करने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। बाकी भाई आ जाते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखो स्टार्ट करते से यहाँ पर जो आपकी गाड़ी है ना, पहले पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, कुछ टाइम लेगी एंड डायरेक्टली CNG पे कन्वर्ट हो जाएगी। मीनवाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ स्टीयरिंग यहाँ पर मिलने वाला है। और फीडबैक की भी बात करें, ये चेक करो, इतना लाइट स्टीयरिंग है ना, तो भाई अगर आप लंबी टूरिंग कर रहे हो तो आपको चलाने में कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगने वाले हैं, काफ़ी एफर्टलेस आप चला सकते हो। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। अर्टिगा GST 2.0 के बाद वैसी सस्ती हो गई थी। एक्स शोरूम में सिर्फ 10,70,000 रुपये के आसपास। RTO हमारे MP मध्य प्रदेश में लगता है 1,12,000 रुपये। 40,000 के आसपास इंश्योरेंस है। 10% TCS जोड़ के इस गाड़ी की प्राइस अराउंड 12,40,000 रुपये हो जाती है। बट हमारे मध्य प्रदेश में अभी RTO मेला चल रहा है जिसमें आपके 55,000 और कम हो जाएंगे। मतलब अर्टिगा VXI CNG 12 लाख रुपये के अंदर मिलने वाली है। 11,85,000 रुपये में आपको गाड़ी मिल जाएगी भाई, और क्या ही चाहिए। यहाँ पर देख लो, कुछ इस टाइप का आपको स्पीडोमीटर मिलने वाला है। यहाँ पर टैकोमीटर मिल रहा है, जहाँ पर आपका CNG बार शो कर रहा है, फुल यहाँ पर दिखा रहा है। और राइट साइड आपको पेट्रोल का बार शो करने वाला है, जो कि भी एम्प्टी दिखा रहा है। 220 तक की स्पीड शो करता है। सेंटर में एक MID मिलती है जिसे मैं यहाँ से टॉगल कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे देखना है ड्राइविंग टाइम, क्लॉक मिल जाती है, मोशन सेंसर है यहाँ पर। साथ ही में और फीचर्स की बात करें, नीचे सीट बेल्ट रिमाइंडर भी आ रहा है, टॉर्क पावर दिखा रहा है। और इस साइड से अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको नीचे ट्रिप A ट्रिप B जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो काफ़ी फीचर लोडेड यूनिट रहने वाली है। मेनली अर्टिगा कूलिंग के लिए भी मानी जाती है, बिकॉज अगर AC आप 1 पे भी कर देते हो ना भाई, बढ़िया तरीके से गाड़ी कूल हो जाती है। अब एक चीज़ ये है कि VXI CNG में आपको यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता। अगर मैं इसको ऑन करके दिखा दूँ, बेसिक सा मिलने वाला है। इसको वॉल्यूम को पूरा कम कर लेते हैं। अब आपको दबाने में जरूर लगेगा कि यार ये टच है, बट आपका टच नहीं है। टच टाइप आपको ये फील देता है। ये आपका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे कोई भी फीचर सपोर्ट नहीं करता है। इसमें आपको क्या है, नीचे आप USB या ऑक्स लगा के कनेक्ट कर सकते हो, वो वाला आपका सीन रहने वाला है। अब चाहो तो बाहर जाके टच स्क्रीन भी अपग्रेड करा सकते हो, टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। स्टीयरिंग पे भी देखोगे यहाँ पर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं, मतलब यहीं से मैं वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकता हूँ, यहाँ से म्यूट कर सकता हूँ। एंड नीचे की ओर आएंगे, इसमें आपको ब्लू एंड मी मिल जाता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करो। लाइक मैं ये बटन दबाता हूँ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन आ गया है। यहीं से मैं कॉल पिक कर सकता हूँ, यहीं से कॉल एंड कर सकता हूँ। और इसका जो माइक है वो यहाँ पर रहने वाला है। बाकी कुछ इस टाइप का फ्रंट इंटीरियर रहता है। यहाँ पर भी आप इंसर्ट्स देखोगे, बेज इंसर्ट्स हैं। यहाँ पर भी थोड़ी थीम यूज करी गई है, तो प्रीमियमनेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आ रही है, कंपनी ने बढ़िया तरीके से बना के रखी है। हैजार्ड स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है, AC के सारे कंट्रोल्स है। नीचे भी आप देखोगे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट है, USB एंड ऑक्स पोर्ट मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स यहाँ पर मिलते हैं। और पहले क्या था पता है, यहाँ पर भी वेंट डिजाइन देकर रखी थी, मतलब आप कुछ यहाँ पर सामान रखते तो ठंडा हो सकता था, बट कंपनी ने अपडेट में ये चीजें हटा दी है।
5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये गाड़ी आने वाली है। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पर मिल जाता है, आर्मरेस्ट स्लाइडिंग मिलने वाला है। ओपन करते हैं तो थोड़ी बहुत स्पेस भी है, आप आपका नीडेड स्टफ इसमें रख सकते हो। तो भाई कुछ इस टाइप का पूरा फ्रंट केबिन का सीन रहने वाला है। नॉर्मल रियर व्यू IRVM आपको मिल जाता है। ड्राइवर साइड टिकट होल्डर के साथ सनवाइजर मिलेगा। अपोजिट साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है यहाँ पर, साथ ही में आपकी केबिन लाइट रहने वाली है। तो देखो फ्रंट इंटीरियर तो हमने यहाँ पर देख लिया, रियर में चलते हैं। लेट्स सी भाई अर्टिगा में क्या कुछ कंफर्ट एंड स्पेस मिलने वाली है। अब यहाँ पर रियर सीट्स में चलते हैं। पहले तो मैं आपको डोर ओपन करके दिखा देता हूँ। अब अर्टिगा की एक खास बात बढ़िया लगती है कि आप इस प्राइस पॉइंट पे कौन सी भी गाड़ी देखोगे ना भाई, इतना बड़ा ग्लास नहीं मिलता है। आप देखो लिटरली इतना बड़ा ग्लास है ना, मतलब आप बैठ के कहीं भी घूमने जा रहे हो ना, व्यू आपको गाड़ी का पूरा मिलने वाला है। ये एक बढ़िया चीज़ है। डेडिकेटेड पावर विंडो कंट्रोल मिल जाता है, बेवरेज होल्डर मिल जाता है, स्पीकर मिलने वाला है, थोड़ी सी यूटिलिटी स्पेस यहाँ पर भी है। अब देखो थर्ड रो मैंने आपको बता दी थी अच्छी खासी रिक्लाइन हो जाती है, इसे भी आप अच्छा खासा रिक्लाइन कर सकते हो। देखो कहाँ तक रिक्लाइन कर पा रहे हो। साथ ही में आपको थर्ड रो में जाना है, इस सीट को पूरा आगे करके आपको रियर रो में जाना पड़ेगा। बाकी मैं बैठ कर दिखा देता हूँ कैसा क्या कंफर्ट मिल रहा है। 3 लोग कंफर्टेबल बैठ सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया व्हील कैप आपको मिलते हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको मिल जाते हैं सारी रोज के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो तीनों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। और अब जो AC वेंट से आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं 2 चार्जिंग सॉकेट्स के साथ, नीचे आप ये देख सकते हो यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट्स भी आपको मिल जाते हैं। और ये यहाँ पर अब C टाइप कर दिए जो कि आजकल सारे फोन्स में देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा खासा लेग रूम यहाँ पर मिल रहा है, हेडरूम भी बढ़िया मिल रहा है। और ये ग्लास देखो इतना बड़ा ग्लास है ना, तो भाई विजिबिलिटी गाड़ी के अंदर से बहुत ही प्यारी आने वाली है। मेनली आपको इंजन स्पेक्स बता देता हूँ, देन वीडियो को भी कंक्लूड करेंगे, बिकॉज भाई गाड़ी पावर कितनी निकाल के देने वाली है पेट्रोल एज वेल एज CNG में, उसकी बात कर लेते हैं। अब मेनली इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं। और इस गाड़ी को लेने के लिए सबसे बड़ा ट्रस्ट इसका इंजन बन जाता है। अब अर्टिगा CNG बहुत सारे लोग इंडियन मार्केट में 7 लाख किलोमीटर प्लस चला चुके हैं, और ये इंजन आपको ब्रीजा में मिलता है, विक्टोरिस में मिलता है, ग्रैंड विटारा में मिलता है, XL6 में मिलता है। तो मारुति की बहुत सारी लाइनअप में ये इंजन यूज करा गया है, तो काफी रिलायबल रहने वाला है। अब CNG लेते हो तो 86 bhp की पावर, 121 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाली है। पावर में देखो कोई ज्यादा कमी नहीं है, बट माइलेज जो निकाल के देने वाली है वो है 26 किलोमीटर पर kg का, मतलब 25 से 26 का माइलेज आपको एक 7 सीटर कार निकाल के देने वाली है। इंसुलेशन यहाँ पर प्रॉपर देकर रखा है। अब अगर आप पेट्रोल में ले रहे हो, आपको CNG से मतलब नहीं है, ज्यादा बूट चाहिए या फिर आपकी ज्यादा रनिंग नहीं है, तो पेट्रोल में आपको 101 bhp की पावर 139 Nm का टॉर्क निकाल के देगी। बट उसमें जो आपका माइलेज है ना वो 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर के आसपास हो जाएगा, और भी कम भी हो सकता है, वो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। बट माइलेज बढ़िया चाहिए तो भाई आपके लिए CNG रहने वाला है। बोनेट के वेट की बात करें तो डिसेंट आपको मिलने वाला है। अब 6 एयरबैग, ABS, EBD जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ ये गाड़ी आ जाती है। वर्डिक की बात करते तो भाई देखो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, VXI CNG सबसे डिमांडिंग मॉडल है। 12 लाख रुपए के अंदर इतने ज्यादा फीचर्स देने वाली इतनी रिलायबल गाड़ी आपको इंडियन मार्केट में कोई भी नहीं मिलने वाली, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए गाड़ी एक अलग ही अपना मार्केट लेकर चलती है। रिलायबल है, आफ्टर सेल सर्विस भी बढ़िया है, इसके जो भी सारे पार्ट्स है आपको कम प्राइस में मिल जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक 7 सीटर कार लेना चाह रहे हो, टैक्सी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना है, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना है, भाई आग बंद करके इस गाड़ी को ट्रस्ट कर सकते हो। आज के रिव्यू को एंड करते हैं। आई होप वीडियो में मजा आया होगा। यहाँ तक देखिए अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।